हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का साइंस। इस साइंस में सबसे पहले हम लोग फिजिक्स को पढ़ने वाले हैं। मैं इस फिजिक्स को इस तरीके से पढ़ाने का ट्राई करूंगा जिससे कि आपको सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझ में आ जाए। मैं यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का यूज़ करूंगा समझाने के लिए, क्योंकि आपका जो एनसीईआरटी में कुछ ऐसे टर्म्स है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको मुझे समझाना बिल्कुल ज़रूरी है। साथ ही मैं इस एनसीईआरटी के साथ साथ और भी अदर रिसोर्सेज का यूज़ किया हूँ इसको पढ़ाने के लिए, जिससे कि आपको सारे टर्म्स, सारे प्रॉब्लम्स आपका सॉल्यूशन इजी वे में मिल जाए। और मैं इसमें इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ जिससे कि आपका नोट्स भी प्रिपेयर हो जाए, यानी आप जब एग्ज़ाम देने जाएं तो आपको नोट्स के लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत ना पड़े। इट मीन्स आपके पास क्वेश्चन के साथ उसका आंसर आपके पास तैयार हो, यानी आपके पास कैसा भी क्वेश्चन मिले आप उसका आंसर बिल्कुल दे पाएंगे। तो चलिए हम लोग टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। हम लोग फिजिक्स में सबसे पहले चैप्टर को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लाइट। लाइट को हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे, जो कि रिफ्लेक्शन है और रिफ्रैक्शन है। इस लाइट का जो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन है, इसको हम लोग समझने से पहले हम लोग को ये समझना होगा कि लाइट होता क्या है एक्चुअली में। तो ये समझते हैं। मैंने इंट्रोडक्शन में देखिए यहाँ पे लिखा है, आप लोग को जो इंपॉर्टेंट लगे, आपको लगे कि जो याद नहीं हो सकता है, जो समझ में मुझे फिर से समझने की जरूरत पड़ेगी, उसको आप लोग लिख लीजिएगा। नोट्स इसी तरीके से प्रिपेयर होगा और मैं यहाँ पे एकदम कॉन्सेप्ट को ईजी लैंग्वेज में समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है, एक एनर्जी का ही फॉर्म है। दैट इनेबल अस, ये क्या करता है, टू सी थिंग्स अराउंड अस। जो भी हमारे आसपास में मौजूद चीजें हैं उसको हम लोग अगर देख पाते हैं, उसको देखने के लिए अगर कोई कारण है कि किस कारण से हम लोग देख पाते हैं, तो वो कारण है कि लाइट है, तभी हम लोग देख पा रहे हैं। अब जैसे मैं इसका फॉर्म ऑफ एनर्जी को एक्सप्लेन करूंगा बहुत इजी वे में, है ना। आगे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं जब इसका जरूरत पड़ेगा। अब समझते हैं लाइट क्या है। लाइट को हम लोग देख कैसे पाते हैं, ये तो पता चल गया। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एकदम रट जाइएगा इसको। ये आपका लाइट का डिफिनेशन है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। अब समझते हैं हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज को कैसे देख पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लाइट स्टार्ट फ्रॉम अ सोर्स एंड बाउंसेस ऑफ अ ऑब्जेक्ट which are perceived by our eyes and our brain process this signal which eventually enable us to see। देखिए क्या होता है, लाइट स्टार्ट करता है किसी सोर्स से, जैसे कि आप लोग जानते होंगे सन हो गया, या किसी बल्ब का अगर बात कर लें तो वहां से आ रहा हो, और एक ऑब्जेक्ट है जिसको आप लोग देखना चाहते हैं। मान लेते हैं कि कोई गमला है और इस गमला को आप लोग देखना चाहते हैं, यानी ये प्लांट जो लगा हुआ उसको आप देखना चाहते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले सन से जो लाइट है वो इस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा जिसको आप देखना चाहते हैं। साथ साथ आप यहां पे मान के चलते हैं कि खड़े हैं, और ये खड़े होने के कारण आप इसको देखना चाहते हैं। तो ये जो सन से जो लाइट आया, ये रिफ्लेक्ट होगा, आपके आंखों में आएगा। आंख में जब तक नहीं आएगा तब तक आप उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। साथ साथ आंख में आने के साथ साथ आपका ब्रेन भी प्रोसेस करना चाहिए। आपका ब्रेन जब प्रोसेस करेगा इस लाइट को, ये जो सिग्नल है इस लाइट को जो प्रोसेस करेगा, तब हम लोग उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, यानी जो सन था और ये ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट था इसको आप लोग तब देख पा रहे हैं जब इस पे लाइट पड़ रहा है और आपके आंखों में आ रहा है। अगर लाइट आपके आंखों में आना बंद हो जाए, अगर नहीं आए, या इस ऑब्जेक्ट पे पड़ना बंद हो जाए, तब भी आपको, ये दोनों में से अगर कोई भी काम में रुकावट आती है तो आप लोग कहीं ना कहीं इस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। अच्छा, चलिए अब समझते हैं कि कुछ कॉमन फेनोमेनाज है जो कि लाइट से जुड़े हुए हैं। आइए समझते हैं। जैसे कि अगर आप कभी कभी मिरर के सामने जब खड़े होते होंगे तो आपका इमेज का फॉर्मेशन होता होगा उस मिरर में। ये कारण क्या है, जैसे मान लेते हैं कि ये एक मिरर है और आप क्या हुए, मिरर के सामने खड़े हुए, और आप इसमें अपना चेहरा तब देख पाएंगे जब आपके पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जो ल्यूमिनेट कर रहा हो, यानी कोई रोशनी देने वाला ऑब्जेक्ट हो। वो ऑब्जेक्ट का जो लाइट है आपके ऊपर पड़ेगा, आपके फेस के ऊपर, और ये लाइट फिर से रिफ्लेक्ट करके मिरर में चला जाएगा, और ये मिरर से फिर से वापस लौट के आएगा आपके आंखों में, और फिर आपका आंख में फिर ब्रेन प्रोसेस करेगा, तब आप अपना चेहरा इस मिरर में देख पाइएगा। इसका मतलब यहां क्या हुआ, लाइट एक तो पहले ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से आया
उसके बाद मिरर पे पड़ा, मिरर पे पड़ने के बाद फिर से आपके पास, यानी यहाँ पे रिफ्लेक्शन देखिए 2 बार हो रहा है, आपकी आंखों से, उसके बाद इधर गया लाइट आपके फेस से, यानी जो आंख यानी फेस आप देख रहे हैं ना अपने मिरर में, तो फेस से आपका रिफ्लेक्ट करेगा लाइट कहाँ, ये जो मिरर है, मिरर के से फिर रिफ्लेक्ट करके आपके आंखों में आ गया, तब आप उस ऑब्जेक्ट को जो आपका फेस था उसको आप देख पाए। ये क्लियर हो गया होगा। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का बात करें तो आसमान में जब तारे चमक रहे हैं तो उसका कारण क्या है, उस पे भी लाइट पड़ रहा है, उस पे भी लाइट पड़ रहा है, तभी वो भी लाइट तो हमारे आंखों में दे रहा है। जैसे मान लेते हैं ये स्टार है, अब ये समझते हैं, यहां से आप इस स्टार को कब देख पाएंगे, यहां से लाइट जब तक कि आपकी आंखों में नहीं आएगा इस स्टार से पड़ते हुए, यानी लुमिनस ऑब्जेक्ट से निकलता हुआ या नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होता हुआ लाइट आपकी आंखों में जब तक नहीं आएगा, यानी एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, स्टार लुमिनस है, अगर ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है तो लाइट को ये क्या करेगा, फ्लो करेगा। अब ये लाइट हमारे आंखों में पड़ा और ये लाइट पड़ने के कारण हम लोग इस स्टार को देख पाए, यही कारण है। और अगर नॉन ल्यूमिनस होता, तो जैसे कि आपका फेस नॉन ल्यूमिनस था, तो आप इस मिरर में आप अपना फेस तब ना देख पा रहे जब आपके पास एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, आपका ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से आपके फेस पे लाइट पड़ा, उसके बाद चला गया उस मिरर में, मिरर में पड़ने के बाद फिर से वापस आ गया आपकी आंखों में, फिर ब्रेन ने प्रोसेस किया, तब आप उसको देख पाते हैं। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा रेनबो, रेनबोज जो हैं कहीं ना कहीं उसके कलर्स अलग अलग दिखते हैं, ये कारण, इसका कारण भी लाइट ही है, आगे समझेंगे हम लोग। अच्छे, बेंडिंग ऑफ लाइट बाय अ मीडियम, अगर आप देखते हैं किसी किसी, जैसे कि देखते होंगे कोई, मान लेते हैं ये कोई पॉन्ड वगैरह है, आप लोग देखते होंगे, या कोई ग्लास का हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ग्लास का एग्जांपल, आपने इसमें पेंसिल रख दिया है ना, पेंसिल रखने के बाद इस पे जब वाटर को फिल किया, तो फिल करने के बाद आपको ये थोड़ा सा टेढ़ा नजर आएगा, तो ये भी कारण है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रहा है, तभी हम लोग उस पानी के अंदर की चीजों को भी देख पा रहे हैं, या पॉन्ड के अंदर मछली है, हम लोग तब देख पाएंगे उस फिश को, तब ही देख पाएंगे जब हम लोग क्या करें, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ रहा हो जो पॉन्ड के अंदर है, यानी वो वाटर से पॉन्ड के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसमें लाइट पड़ना चाहिए, तभी हम लोग उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। अब याद रखना है, कहीं ना कहीं वहां पे मीडियम चेंज होगा, यानी आप देख रहे हैं एयर से कहां जा रहा है, वाटर में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लाइट क्या करता है, बेंड करता है, आगे हम लोग समझेंगे रिफ्रैक्शन वाले में। अब समझते हैं, वी डिटेक्ट लाइट विथ आवर आइज, हमारा आइज क्या करता है, लाइट को डिटेक्ट करता है, थ्रू वी सी द वेरियस ऑब्जेक्ट, इसी कारण से हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं अराउंड अस विथ आवर आइज, बट आइज अलोन कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट, हमारा आंख अगर चाहे तो अकेले किसी चीज को नहीं देख सकता है, यानी वी ऑल्सो नीड अ सोर्स ऑफ लाइट, हम लोग को एकदम लाइट का सोर्स की जरूरत है। मतलब अगर आप रूम में जाएं और रूम में जाने के बाद आप लोग देखें कि टेबल दिख रहा है, क्यों क्या नहीं दिख रहा है, रीजन है कि अगर आपके रूम में लाइट होगा तब आपको दिख पाएगा वो टेबल, अगर नहीं होगा तो नहीं दिख पाएगा, चाहे वो लाइट किसी भी जगह से आए, अगर वो लाइट आपके ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है और टकरा के आपकी आंखों में आ रहा है तभी आप उसको देख पाते हैं। इट मीन्स लाइट इनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट, कहा जा सकता है लाइट क्या करता है, इनेबल करता है हम लोग को किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, फ्रॉम विच इट कम्स और फ्रॉम विच इज रिफ्लेक्टेड, या तो उस ऑब्जेक्ट से। अच्छा, सन को हम लोग क्यों देख पा रहे हैं, सन के पास तो खुद का लाइट है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि सन को हम लोग इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि सन लुमिनस ऑब्जेक्ट है और उसका लाइट हमारे आंखों में पड़ रहा है, यानी इस पे जो लुमिनस ये लुमिनेट कर रहा है, यानी लाइट पड़ रहा है, ये लाइट के कारण ग्लो कर रहा है, और यही हम लोग देख पा रहे हैं अपने आईज में, यही कारण है कि हम लोग देख पा रहे हैं। तो इसको बोलते हैं कम्स, और यानी लाइट यहां से क्या हुआ, कम्स हुआ। और अगर रिफ्लेक्ट का बात करें तो मिरर में आप अपना फेस किस कारण से देख पा रहे थे, तो रिफ्लेक्शन के कारण देख पा रहे होते। अब हम लोग के दिमाग में यह आना चाहिए कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। अब ये रिफ्लेक्शन को समझने के लिए आपको मैं कुछ पॉइंट्स लिखवा देता हूं, क्योंकि अगर समझना है रिफ्लेक्शन तो कुछ लिखना पड़ेगा। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को ये समझते हैं। चलिए, रिफ्लेक्शन हम लोग हेडिंग अभी कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इस इंट्रो में हेडिंग कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग कहीं ना कहीं इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ ही लेंगे, है ना। तो मोटा मोटी इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग इंट्रो में क्या करते हैं, लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को क्या कर रहे हैं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो रिफ्लेक्शन को आप लोग लिखिएगा, लाइट bounces off a surface, the angle of incidence equals the angle of reflection. याद रखना है,
ये रिफ्लेक्शन का डिफिनेशन भी है और आपको ये हेडिंग समझने में भी इजी हो जाएगा। देखिए मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा जो कि आपको समझने में बिल्कुल इजी हो जाए। मैं यही चाह रहा हूं कि आप बिल्कुल इजी लैंग्वेज में पढ़ें। रिफ्लेक्शन क्या है? लाइट बाउंसेस ऑफ अ सरफेस। अब मान लेते हैं जैसे कि आप लोगों ने क्रिकेट खेला होगा, तो आप क्या करते हैं जब बॉलिंग करते हैं और वो बॉल कहीं ना कहीं बैट के ऊपर पड़ता है, तो ये बैट क्या करता है, बैट से वो बॉल क्या करता है, एक तरीके से टकरा के जाता है। इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं, या किसी वॉल पे आपने बॉल को फेंका तो वो उसी डायरेक्शन में फिर अलग एंगल से वापस आ जाएगा। यानी यहाँ पे लाइट बाउंस करेगा। बाउंस इन द सेंस कि अगर कोई सरफेस है, कोई ऐसा सरफेस जो एकदम कह सकते हैं ऐसा सरफेस होना चाहिए जो रिफ्लेक्टेड सरफेस हो, और वो रिफ्लेक्टेड सरफेस पे अगर लाइट पड़ेगा तो फिर से वापस चला जाएगा। और यहां पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी जो इंसिडेंस रे हम लोग उस रे को कहते हैं जो वो रे किसी सोर्स ऑफ द लाइट से आ रहा हो। लाइट से सोर्स से अगर आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा? इंसिडेंस रे। इंसिडेंट रे याद रखना है, इसको हम लोग आई से दर्शाते हैं। अच्छा, रिफ्लेक्टेड किसको कहेंगे? जब वो किसी पॉइंट पे टकराने के बाद वापस चला जाए, है ना, तो उसको हम लोग आर से शो करते हैं, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसको बोला जाता है। यानी लाइट आया तो एंगल ऑफ इंसिडेंट, और लाइट गया टकराने के बाद तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। याद रखना है, अब ये एंगल दोनों आपस में बराबर होता है। याद रखना है, कोई सरफेस पे लाइट आकर टकराया तो बीच में नॉर्मल खींचेंगे, 90 डिग्री इस सरफेस पे बनाएंगे, नॉर्मल को 90 डिग्री करेंगे, और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या रहेगा? आपस में बराबर होगा। ये हमेशा याद रखना है। यानी अगर सरफेस ऐसा है और ऐसे लाइट आया तो इसी डायरेक्शन में वापस चला जाएगा। यानी एंगल ऑफ जो इंसिडेंस होगा, यानी हम लोग यहां पे कह सकते हैं एंगल आई और एंगल आर क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। तो याद रखना है आपको, ये रिफ्लेक्शन का क्या था, तो आपको याद रखना है ये एक डिफिनेशन था। अब आते हैं, समझते हैं हम लोग क्या होता है रिफ्रैक्शन। चलिए, रिफ्रैक्शन में आप लिख सकते हैं लाइट बेंड्स, मैं इसका लिखवा रहा हूं, अभी इसका लिखवा रहा हूं रिफ्रैक्शन का, क्योंकि ये वर्ड कहीं ना कहीं सेम थोड़ा सा सुनने में लगता है, इसलिए मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। Light bends when it passes through different media. The amount of bending, याद रखना है amount of bending का बात कर रहा है, depends on the indices of refraction of the media. अब देखिए क्या बोल रहा है, इसको हम लोग समझते हैं इजी लैंग्वेज में। ये बोल रहा है कि एक लाइट, हम लोग अभी रिफ्रैक्शन को पढ़ रहे हैं, तो रिफ्रैक्शन में क्या, लाइट बेंड्स व्हेन इट पासेस थ्रू अ डिफरेंट मीडिया। द अमाउंट ऑफ बेंडिंग डिपेंड ऑन द इंडिसेस ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द मीडिया। अब देखिए क्या बोल रहा है, जैसे मान लेते हैं कि ये एक ऐसा जगह है जो आप लेते हैं, समझ लीजिए कि ये वाटर है, ये सरफेस नीचे वाला क्या है, वाटर वाला सरफेस है। अब ऊपर एयर है, नीचे वाटर है, तो ऊपर नीचे वाटर और ऊपर एयर, तो यहाँ पे मीडियम तो डिफरेंट हो गया, यानी एयर अलग मीडियम है और वाटर अलग मीडियम है। अब क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि लाइट आएगा तो टकरा के किसी ना किसी सरफेस से, अगर रिफ्लेक्टेड सरफेस है तो वापस होगा, लेकिन अगर कुछ ऐसा मीडिया हुआ जिससे कि वापस लाइट जाए अंदर, इंटर करे उस मीडियम में, लाइट उस में इंटर करे, वाटर में आप टॉर्च मारिएगा तो अंदर, पानी के अंदर तो लाइट जाता है। इट मीन्स अब मीडियम एक ऐसा ये मीडियम है जिससे कि लाइट जो है अंदर जा पाता है। अब इसके कारण कहीं ना कहीं यहाँ अमाउंट ऑफ बेंडिंग, यानी अमाउंट ऑफ बेंडिंग डिपेंड करेगा, यानी लाइट किसी अलग सरफेस में जाने के बाद मुड़ जाएगा, ये मुड़ जाएगा। अब ये मुड़ने वाला जो बात है यही कहा जा रहा है बेंडिंग, डिपेंड ऑफ इंडिसेस। यानी अगर ग्लास होगा तो ग्लास में अलग तरीके से मुड़ेगा, वाटर होगा तो अलग तरीके से मुड़ेगा, या जो भी अलग अलग हम लोग कह सकते हैं, जो बेंडिंग के लिए हम लोग अलग अलग मीडियम लेंगे, तो मीडियम जैसा होगा वैसे ही उसका क्या होगा, बेंडिंग होगा, उतना ही एंगल अकॉर्डिंग उसके मुड़ेगा।
और उसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। आपको याद रखना है रिफ्लेक्शन जो है, रिफ्लेक्शन में मीडियम सेम रहता है। ऐसे देखिए, एयर से आया एयर में ही चल गया, बट रिफ्रैक्शन में क्या होगा, एयर से आया वाटर में चल गया, या वाटर से लाइट आया और एयर में, अलग अलग, यानी मीडियम अलग हो जाता है। तो यहां लिख सकते हैं सेम मीडियम और यहाँ पे डिफरेंट मीडियम होता है। तो याद रखना है आपको। ये नॉर्मल मैंने यहाँ पे हेडिंग आपको एक्सप्लेन कर दिया, जिससे कि हम लोग को ये समझने में इजी हो जाए कि आखिर लाइट चैप्टर में हम लोग क्या क्या समझेंगे। तो आपको मे बी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि लाइट का मतलब क्या होता है, आखिर लाइट होता क्या है। साथ साथ हम लोग को इस चैप्टर में रिफ्लेक्शन किस तरीके से पढ़ना है, आपको मिरर ये समझ में आ गया तो हाँ, ये मिरर ही हम लोग को इसमें पढ़ना है। साथ साथ रिफ्रैक्शन पढ़ना है तो हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि रिफ्रैक्शन में हम लोग को लेंसेज वगैरह के बारे में पढ़ना है। तो आपको याद रखना होगा कि हम लोग को इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए अब नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में मिलेंगे, जिससे कि आपको नया नया नोट्स भी मिल सके आगे का टॉपिक का। और जब तक के लिए जय हिंद।